Good morning, dear student. Today we are going to understand about a topic understanding quadrilaterals. Dear student, today we are going to know about this topic quadrilaterals. This is chapter 3. Let us know about this topic. बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन इज सिंपल क्लोज्ड फिगर। पॉलीगॉन is a simple closed figure bounded by 3 or more than 3 sides. बाउंडेड बाई 3 or more than 3 sides. पॉलीगॉन क्या होता है बच्चों? पॉलीगॉन एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो मिनिमम 3 or more than 3 साइड से बाउंडेड होता है। तो पहला आपका पॉलीगॉन हो गया क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल देखेंगे बच्चों हम लोग। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है। इसमें मिनिमम 3 साइड्स हैं। आप देखें ए बी बी सी और सी ए, ये 3 साइड्स हैं हमारे पास। तो ये पॉलीगॉन हुआ, ये मिनिमम 3 साइड से बाउंडेड है। और एक क्वाड्रिलेटरल भी देखेंगे बच्चों। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है अ पॉलीगॉन विच हैज 4 साइड। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कितने 4 साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। और इसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में इस चैप्टर में हमें जानना है। देखें इसमें कितनी साइड्स है? ए बी सी और डी, ये पॉइंट्स हैं, इसके वर्टिसेस हैं। ए बी सी डी ये वर्टिसेस कहलाते हैं। इसको हम लोग कॉर्नर भी कह सकते हैं। ये 4 कॉर्नर्स हैं इसमें। तो ये इस प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल है इसमें, क्योंकि इसमें 4 साइड है। ए बी सी सी डी और डी ए, ये 4 साइड्स हैं बच्चों, इसलिए इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। इस तरह से अगर किसी पॉलीगॉन में 5 साइड है तो उसे पेंटागॉन कहते हैं, और 6 साइड है तो हेक्सागॉन, 7 साइड है बच्चों तो उसको हेप्टागॉन, 8 साइड उसमें बाउंडेड है तो ऑक्टागॉन कहते हैं, 9 साइड से बाउंडेड अगर है क्वाड्रिलेटरल तो उसको नैनोगॉन कहते हैं, 10 साइड से बाउंडेड अगर एरिया है तो उसको डेकागॉन कहते हैं। इस तरीके से साइड बेस पर हम लोग उसके नेम को बदलते जाते हैं। तो पहला पॉलीगॉन हमारा होता है ट्रायंगल, इसके बाद सेकेंड वाला होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो दूसरा पॉलीगॉन आता है, इसमें 4 साइड होती है। और पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर ही होता है, ओपन फिगर को पॉलीगॉन नहीं कह सकते। क्लोज्ड का मतलब जो साइड से बाउंडेड होता है। तो सर्किल भी एक बाउंडेड फिगर है। देखिए ये आपका सर्किल जो होता है, जैसे हम एक सर्किल बना दें यहाँ पे बच्चों, इतना ये पॉलीगॉन नहीं है, नॉट ए, ये पॉलीगॉन नहीं है ये फिगर सर्किल, क्योंकि इसमें साइड नहीं, इसलिए इसको पॉलीगॉन नहीं बोल सकते। पॉलीगॉन जो एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो साइड से बाउंडेड होता है, इसलिए उसको पॉलीगॉन कहते हैं। अब हम लोग बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ
अब हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे बच्चों कि कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पहला क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों रेक्टेंगल, इसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। दूसरा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों स्क्वायर, तीसरा क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों पैरेललोग्राम, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। फोर्थ ये बच्चों होता है रम्बस, ये रम्बस है। इसके बाद होता है बच्चों ये होता है बच्चों ट्रेपीजियम, इसके बाद बच्चों होता है एक फिगर हमारे पास इसको हम लोग बोलते हैं काइट, ये काइट होता है। इतने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रम्बस, ट्रेपीजियम और काइट के बारे में बारी बारी से जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक फिगर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का और कोई बेसिस होता है। तो एक बेसिस होता है बेटा रेगुलर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो जैसे एक तो क्वाड्रिलेटरल हमने देखा कि रेक्टेंगल, स्क्वायर होता है, लेकिन तो दोनों को मेन टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, सेकंड होता है बच्चों इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर और इर्रेगुलर। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं बच्चों, हम लोग जानेंगे कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में बच्चों स्क्वायर आता है, स्क्वायर, ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, उसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और दूसरी बात इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें ऑल साइड इक्वल नहीं होती है। कोई भी बना सकते हैं आप, रेक्टेंगल ले सकते हैं, इसकी ऑल साइड इक्वल नहीं है, ये आपका इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में हो गया। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर आ गया सिर्फ, इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल है, आपका पैरेललोग्राम है, रम्बस है, काइट है, ट्रेपीजियम है। इस तरह के फिगर जो है इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में आते हैं। रेगुलर का मीन्स होता है कि ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, तो इसको हम लोग रेगुलर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर आएगा। जैसे रेगुलर ट्रायंगल में, रेगुलर पॉलीगॉन में अगर हम लोग देखें जो ट्रायंगल हमारे पास है, तो कौन रेगुलर ट्रायंगल होता है? तो रेगुलर ट्रायंगल में केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है। रेगुलर पॉलीगॉन में, ट्रायंगल में केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है। इस तरीके से अगर हमें पूछा जाए कि रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल बताइए, तो आप स्क्वायर बताएंगे। इर्रेगुलर में बहुत सब होते हैं जिसकी ऑल साइड इक्वल ना हो,
उसको इरेगुलर बोलते हैं। अब बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे कि देखें कोई भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना लें किसी भी तरीके, रेगुलर इरेगुलर कैसा भी, इसकी प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे बच्चों। ABCD एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, हैज 4 साइड। इसमें 4 साइड होती है बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 1, फोर वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल के पास बच्चों 4 वर्टिसेस होते हैं। इसमें 4 कॉर्नर हैं, वह A, B, C और D। तीसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, अब क्वाड्रिलेटरल है फोर इंटीरियर एंगल्स। 4 इंटीरियर एंगल होते हैं बच्चों इसमें, और हैज 2 डायगोनल। इसमें 2 डायगोनल होते हैं बच्चों, देखिए एक डायगोनल AC। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, AC और BD। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए quadrilateral इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है।